Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a planet has twice the density of Earth, but the acceleration due to gravity on its surface is exactly the same as on the surface of the Earth. Its radius in terms of radius of the Earth r will be, ठीक है। इसकी रेडियस बतानी है अर्थ के रेडियस के टर्म में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिए आपके किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो बताना है, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेडियस और डेंसिटी के टर्म में बताना है ना। तो चलिए, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका जी एम बाई आर स्क्वायर के ऊपर। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये तो आपका होता है, ठीक है। अब हमसे बोल रखा है ये प्लेनेट हैज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, ये प्लेनेट है, ठीक है। अर्थ की डेंसिटी के ट्वाइस है। अर्थ की डेंसिटी मान लीजिए बच्चा रो है, तो प्लेनेट की कितनी होगी? 2 रो के इक्वल होगी, ठीक है। But the acceleration due to gravity on its surface पर exactly same as that on the surface of the earth, बिल्कुल ठीक। its radius in terms of the radius of the earth, मान लीजिए अर्थ की रेडियस r मान ली, तो मुझे प्लेनेट की रेडियस यानी कि r डैश जो होगा वो बताना है, ठीक है। तो देखिए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है, मुझे यहाँ पर डेंसिटी, मास को हटा के डेंसिटी बतानी है, ठीक है। अर्थ स्फेरिकल है तो मास को हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी देखिए अर्थ की कितनी है? रो है, इंटू उसका वॉल्यूम, ठीक है। रेडियस इसकी आर मानी है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। डिवाइडेड बाय बच्चे यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर से इसको कैंसिल करूंगा तो आर वाली टर्म बचेगी। ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई रो जी इंटू आर। दिस विल बी द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेंसिटी और रेडियस में डिपेंडेंसी आ गई। अब बच्चों सॉल्व कर लीजिए। अब क्या बोला गया? देखिए अब तो इजी हो गया। बोला गया कि जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां भी सेम है, ठीक है। तो चेंज क्या होगा? देखिए 4/3 पाई, ठीक है। डेंसिटी देखिए अर्थ की रो थी तो प्लेनेट की 2 रो हो गई है, ठीक है। अर्थ प्लेनेट की कितनी होगी? 2 रो हो गई है, ठीक है। जी आपका कांस्टेंट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों देखिए अगर हम डेंसिटी और रो पर ही डिपेंडेंसी है, डेंसिटी 2 टाइम्स हो जाएगी तो रेडियस तो बच्चों आधी हो जानी चाहिए ना, तभी तो ये इक्वल आएंगी दोनों टर्म में, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर लूँ तो 4/3 पाई जो 4/3 पाई रो जी आर, ये टर्म अगेन आ जाएगी। तो रेडियस इसकी आधी हो जानी चाहिए बेसिकली, या फिर आप रेशियो लेके भी लिख कर सकते हैं, बट ये इजी है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर डेंसिटी डबल हो रही है तो रेडियस कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए, क्योंकि डेंसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट के equal है। तो यहाँ पर से आपका बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।